हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 की बात की जाएगी और 3.2 में आज क्वेश्चन नंबर 5 to 7 कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, जिसके पहले जिन लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 10th प्लेलिस्ट के नाम से लिंक मिल जाएगा। वैसे तो प्लेलिस्ट की लिंक तो इसमें 10th 9th 11th सबकी रहेगी, 12th की रहेगी, लेकिन आप क्लास 10th की लिंक पर क्लिक करेंगे और सभी वीडियोस को देख पाएंगे। या फिर आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए और जब ये वीडियो एंड होगा तो वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। बिकॉज कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी होता है कि आप सब लाइन से वीडियोस को देखें, एक देखेंगे फिर दूसरा नहीं देखेंगे तो कोई उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो जिनको वो सब कंटेंट पता होगा, वो सब फंडामेंटल्स पता होंगे, तो उनको ये सब पढ़ने में बहुत आसानी होगी। लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि उनको भी समझ में आ जाए। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में ये आपकी लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेथ होती है, और इसका जो पेरीमीटर होता है ये आप सभी लोग को पता होगा, 2L+B होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, या फिर कहें कि आप चारों साइड्स को प्लस कर लीजिए तो आपका यही निकल के आ जाएगा। या तो आपको फॉर्मूला पता होगा, या फिर आप रेक्टेंगल का किसी भी फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसकी सभी साइड्स को प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो वो आपका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेरीमीटर, तो हमने लिखा है यहाँ पे पेरीमीटर, लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही चलते जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन हुज लेंथ, अब देखिए यहाँ से कॉमा लग गया और यहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, मतलब यहाँ से आपको स्टॉप कर देना है, नई कहानी स्टार्ट हो गई। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लेंथ भी नहीं पता है, तो लेंथ इक्वल लेंथ इज 4 लिखा, उसके बाद मोर लिखा है तो प्लस कर लीजिए, और इट्स ब्रेथ का मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। अब इसी को हम ये हम आपको पहले समझा रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गार्ड जो भी है इक्वल L मीटर। L मानिए, या फिर X और Y आप मान लीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं, X मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ग्राफ आपको ड्रॉ करना रहेगा, तो X मान लीजिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल Y मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ कंडीशन क्या बनी, लेंथ हमारी X है और इक्वल में 4 प्लस ब्रेथ हमारी Y है। ठीक है, ये हमने इसको आपको फिर से यहाँ लिखना होगा, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। आप लोग इसको पहले ये लेट वाला इनको आप फर्स्ट लिखेंगे पहले, और इनको आप सेकंड में लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, इज के बाद क्या लिखा है 36, तो इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं थोड़ा। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल 36। अब पेरीमीटर हमारा क्या है, 2L+B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको लिख दिया, चाहे तो आप लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चलिए, अब देखिए लेंथ हमारी कितनी है, X है, और ब्रेथ हमारी कितनी है, Y है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 36। लेकिन हाँ, एक पॉइंट और इसमें मिस हो गया। क्वेश्चन में कहा था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आपको हाफ करना है, तो 1/2 आगे लगा लीजिए। तो यहाँ 1/2 लिखा, तो यहाँ आपका 1/2 आएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा X + Y इक्वल 36। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में इसको हमें ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को और भी मेथड बताए जाएंगे जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह से आता है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि ग्राफ सही करेंगे आप, लेकिन इस एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में, अभी आप एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो चैप्टर से आता है, एक्सरसाइज से नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ आपका एक्सरसाइज का मैटर चल रहा है, तो इसमें आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्राफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे x + y = 36। इसको लिख के हमने यहाँ बॉक्स बना लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हम काम करते आए हैं वही काम करेंगे सब में, ठीक है। और यहाँ पर आपका x = 4 + y, इक्वेशन को आप ऐसे ही रख दीजिए, x और y दोनों साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हमको तो बस केवल वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। जैसा कि हम 3.1 से लगातार इसकी वैल्यूज़ को निकालते आ रहे हैं, तो आप सभी लोग को वैल्यूज़ के बारे में जानकारी होगी, तो आप लोग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो x की वैल्यू हम क्या रखें, 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी। अब जैसा कि आप लोग को मैंने बहुत क्वेश्चनों में करके बताया, तो आप लोग इसमें बड़े आराम से कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमको -4 मिल जाएगी, क्योंकि 0 और यहाँ हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हम मान लो कोई भी पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 या 0 ही कर लेते हैं, चलिए 0 आसान रहता है, 0 कर लिया तो x की वैल्यू हमको 4 मिल गई। तो इस तरह से हमको 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट से भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के लिए, थर्ड पॉइंट से क्या होगा कि थर्ड निकालेंगे तो आपके लिए मिस्टेक करने के चांस बहुत कम रहेंगे। हम देखते हैं ग्राफ जब बनेगा तब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम भी दूसरे काम चलाएंगे। फिलहाल x + y = 36, यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे, चलिए 0 पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमको मिली 36, और जब हम x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 36। वैसे आप वैल्यू तो कोई भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चलिए 0 पुट करने से आसानी होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों ही इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमें इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ग्राफ बनाने का ट्राई करिए। अभी आपको हम बताते हैं किस तरह से ग्राफ बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ के लिए एक स्पेस प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट भी लिख लिए हैं। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम स्केल क्या माने। जैसे कि यह 1 2 3 मानेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। 10 20 30 मानेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका 4 को लोकेट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी पॉइंट्स जो निकल के आए हैं वो हमारे 4 के मल्टीपल के आसपास हैं। तो हम एक बॉक्स की वैल्यू 4 मान लेते हैं। तो ये 4 हो गया, ये 4 to 8 हो गया, इस तरह से 4 से 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है, 20 हो जाएगा फिर आपका। लेकिन अभी भी जब बहुत लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, 24। तो इस तरह से हमने कुछ नंबर्स को लिख लिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने कुछ नंबर्स को छोड़ दिया है, बिकॉज ग्राफ छोटा पड़ा था, तो डायरेक्ट इसका हमको काम होगा। लेकिन आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपके पास ग्राफ की जो लेंथ होगी पर्याप्त होगी, और आप इसको पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट को लोकेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा मिलता है 0, -4। x पर 0 है और y पर हमारा -4, तो हम यहाँ पर पहुँच गए इस पॉइंट पर। फिर है हमारा 4, 0, मतलब x पर 4 है और y पर हमारा 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। और इन दोनों पॉइंट को भी मैच कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले इनको हम मैच कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको लंबा तरीके से यहाँ में लाइन को मैच कर दिया। चलिए अगला पॉइंट हमारा बनता है 36, 0। तो x पर हम जाएंगे 36, तो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ कर लेते हैं इसको, ये आपका हो गया, और 0 तो है ही y पर। और दूसरा है आपका x पर 0 है, y पर 36 जाएंगे तो हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको भी हमको मैच करना रहेगा। 1 मिनट, इस तरह से हम स्केल की हेल्प से इसको भी मिला लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर दोनों ही लाइनें कट करेंगी वो हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ से हम नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब इधर हम ड्रॉ करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग ग्राफ पे, इसीलिए बोलते हैं ग्राफ पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और इसको आप जब करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू 16 मिल जाएगी और y की वैल्यू 20 मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज हमारा 16 पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है। थोड़ा आपको और अच्छे से करना है ग्राफ की हेल्प से, तो आपकी ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ से वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिख देना है कैसे कि बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 16, 20। ये मैंने आपके आंसर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और तो आप लोग को अच्छे से करना है तो आपका आ जाएगा। सो द ब्रेथ
ऑफ द गार्डन इज, ब्रेथ कितनी है हमारी, ये आपका 20,16 आएगा, 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। ठीक है, आई थिंक जस्ट कुछ उल्टा हो गया है, ब्रेथ को मैंने बाद में लिखा है, एक सेकेंड। तो ब्रेथ आप पता नहीं क्या हो रहा है आज, ब्रेथ हमारी जो है वो 16 हो जाएगी और जो लेंथ है वो हमारी कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। चलिए, ये जो लिखा है मैंने आपको बोलता देना है क्या है कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 20,16 ये पॉइंट है। ठीक है, तो सो द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। ठीक है, जो बाद में लिखा है वो ब्रेथ होती है और पहले वाली आपकी लेंथ होती है, तो लेंथ हमारा 20 मीटर है। अब यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि हमने आई थिंक एक्स को हमने लेंथ माना है, तो एक्स हमारा 20 हो गया और वाई हमारा 16 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं इसी को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी आपको इक्वेशन बतानी है इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसका क्या हो गया 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू 2 मालूम पड़ गई, b1 की वैल्यू 3 मालूम पड़ गई और c1 की वैल्यू -8 हमको मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन आपको ऐसी बतानी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जब हम a1/a2 निकालेंगे और जब b1/b2 हम फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और यहाँ 3 लिखा है तो इसको हम कुछ भी मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर x लिखा जाता है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बन जाएगी, x + 3y और माइनस का 8 ही कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेम हो जाएगा तो आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, बस आपका a1/a2 जब यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आया, 2/1 आया। ठीक है, और b1/b2 हमारा 3/3 मतलब 1 आ गया। तो दो ये 2 आया, 3 आया, 1 आया, तो ये इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये लाइन आ गई जो दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। ऐसे ही नंबर सेकंड आएगा पैरेलल लाइन। ठीक है, अब पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2x + 3y - 8 = 0। अब 2 के अपॉन में जो भी नंबर रहेगा उसको रेशियो निकालने पर जो 3 के अपॉन में आएगा उससे माना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 2/4 कर देते हैं, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ गया, तो 3 के नीचे हमें 6 करना पड़ेगा तभी इक्वल आएगा। और ये इसका जानना कि ये इक्वल नहीं आना चाहिए, तो इसको हम +7 कर लेते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड लाइन हमारी इस तरह से बन गई। बस आपको थोड़ा अंदाज लगा के ही इसको बना देना है। थर्ड पॉइंट है आपका कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती थी, याद करिए, इसमें आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 करना था। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन लिखी है 2x + 3y - 8 = 0, इसका जस्ट डबल या ट्रिपल आप लिख दीजिए तो उसका आपका रेशियो आ जाएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, डबल कर देंगे तो 4x हो जाएगा +6y हो जाएगा और माइनस का 8 × 16 = 0। अब आप इनका जो रेशियो को फाइंड करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि इनके सभी के रेशियो इक्वल आएंगे, तो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है 7th नंबर, उसको जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं।
क्वेश्चन 7 के बारे में बात करें तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। से पहले आपको यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन हैं जिनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। जब आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपका ट्रायंगल जैसा फॉर्म होगा, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पाएंगे। यहाँ पर ये आपको कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये वाला ये पार्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, तो उसका आपको जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बस, और इसको आपको शेड करना है, यही आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पॉइंट निकालने के क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे हम। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन अपने आप से करें आप। जब हो जाए उसके बाद आप वीडियो चलाइएगा और मैच कर लीजिएगा कि हमारा आंसर राइट आ रहा है, मेरा मेथड राइट है कि नहीं है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है सक्सेस का, ठीक है। तो आपको अभी तक आना चाहिए, नहीं आएगा है आपको तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को देखिए और अच्छे से मेहनत करिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका अब हम इस तरह से यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले इसके हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद ग्राफ बनेंगे। तो एक्स वाई, और यहाँ पर भी हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है करने का, ठीक है। इस चैनल पर आपको सबसे आसान तरीका, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में दिखेगा, सबसे आसान मेथड ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, कोई टफ मेथड नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, तो वाई की वैल्यू 1 आ गई, और फिर आप क्या करेंगे, वाई को 0 कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। सबसे ईजीएस्ट पॉइंट ये होते हैं 0 पर 1 पर, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप x को 0 पुट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 2y 12 6 आ जाएगा। ये हम यहाँ पर ओरली कर रहे हैं, लेकिन आपको ओरली नहीं करना है, आपको रफ वर्क पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर लेंगे, तो ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और भी आप चाहें तो पॉइंट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉइंट आपका आ जाएगा कितना, x को 2 कर लेंगे तो आपका 6, हाँ 2,3, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 3 पॉइंट्स कब निकालते हैं, जब आप श्योर नहीं होते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या गलत आएगा सही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 पर 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो बस अब क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से करना। इस तरह से हमने एक्सेस को बना लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा 0,1 है, एक्स पर 0 जाएंगे और वाई पर हम 1 जाएंगे, तो हमारा पॉइंट ये मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -1,0, एक्स पर हम -1 जाएंगे, यहाँ पहुँच गए, और वाई पर हम 0 जाएंगे, मतलब ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। और 1,2 अब चाहे तो निकाल सकते हैं, एक्स पर 1 वाई पर 2, एक्स पर 1 वाई पर 2, इसको यहाँ मैच करेंगे, तो इस तरह से यहाँ एक पॉइंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन के थ्रू क्या कर देंगे, मैच कर देंगे सबको। इसको मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन के बारे में बात करते हैं। इसका आप लाइन का नाम भी यहाँ लिख देंगे चाहे तो, इस तरह से आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। सेकेंड लाइन के हमारे 0,6, एक्स पर 0 और वाई पर 6 जाएंगे, तो वाई पर 6 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 4,0, एक्स पर 4 जाएंगे और वाई पर हम 0, वाई पर 0 यहाँ रहेगा और एक्स पर 4 यहाँ रहेगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। वैसे आप इन दोनों से ही काम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका 2,3 जो कहीं बीच में पड़ जाएगा, हम इन दोनों पॉइंट को मैच कर दे रहे हैं। इस तरह से हम ग्राफ को बनाएंगे, लाइन बनाएंगे और इस तरह से इनको मैच कर देंगे। अब देखिए जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोई आप चाहे तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपकी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स होगी, जो कि हमारी 2,3 पर मिलेगी। और यहाँ पर भी हमारा एग्जैक्ट, क्या बात है, एग्जैक्ट मिल रहा है, बहुत सही, ठीक है। तो अच्छे से वर्क किया इस बार, और पॉइंट छोटे छोटे तो अच्छे से बन गया, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये तो वर्टेक्स आ गया, अब कहा गया है कि शेड द ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल हमको बन के मिला है, इसको हमको शेड करना है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इधर, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से शेड कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैंने शेड कर दिया है।
तो यही आपका, और जो ट्रायंगल था जो क्वेश्चन में डिमांड की गई थी वही आपका उनके आ गया है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ तक के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 3.3 के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियोस को देखते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। जो लोग चैनल को अभी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी आपको लोगो दिखेगा, उस लोगो पर क्लिक करेंगे, चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब लिख के आएगा। सब्सक्राइब रेड रंग कलर का लिख के आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने में हेल्प होती है, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हों, जिस भी स्कूल में पढ़ते हों, चाहे वो CBSE बोर्ड में हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, सेंड करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।